खिलौनों की कोई कमी ना थी मेरे आशियाने में, खिलौनों की कोई कमी ना थी मेरे आशियाने में, एक सम्मान का उपहार लेकिन अनमोल बन गया। आज बहुत ही गौरवान्वित है ज्ञान जी अपने नवनिर्मलों को सम्मानित करते हैं। श्री कन्हैया लाल धार्मिक ट्रस्ट की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जगदीश कुमार मित्तल जी का श्री कक्षा 12 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मास्टर मिलन गोस्वामी एवं मेघा जैन को सम्मानित करें। मिलन गोस्वामी ने 97% अंक प्राप्त कर विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान अर्जित किया है और अब ये IIT दिल्ली के छात्र हैं। कुमारी मेघा ने 93% अंक के साथ वाणिज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब ये वनश्री विद्यापीठ की छात्रा है। धन्यवाद है आपका। आदरणीय मंच और परम आदरणीय सभी ज्ञानदीप के सभी बच्चों को मैं सेठ कन्हैया धार्मिक ट्रस्ट की ओर से इस गणतंत्र आज के हमारे स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सभी को बहुत कोटि कोटि बधाई देना चाहूँगा। साथ ही ज्ञानदीप शिक्षा भारती के प्रबंध समिति और सभी स्टाफ जिन्होंने के इतने अच्छे बच्चों को जो संस्कार दिए वो संस्कार जो यहाँ अभी तक आप लोगों के सामने प्रफुल्लित हुए हैं वो वाकई में ऐसा कहने की बात है जिसमें कि हम ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। आज जिन बच्चों को श्री कन्हैया धार्मिक ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया गया है ये 12वीं विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग में जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा प्राप्तांक प्राप्त किए उनको सम्मानित किया गया है। ये प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा एक प्रण लिया गया है कि हम ज्ञानदीप शिक्षा भारती के 12वीं कक्षा के जो भी बच्चे प्रत्येक वर्ष वर्ग में प्रथम आएंगे उनको हम अपनी ओर से सम्मानित करते रहें और करते रहेंगे। मैं जो इस साल 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कृपया मन लगा के पढ़ें, उच्च प्राप्तांक प्राप्त करें और फिर आगे बढ़कर आप जैसा कि अभी बताया मिलन गोस्वामी जी IIT में पहुँच गए, बच्ची भी अपनी वनस्थली विद्यापीठ से आगे बढ़ने की चल रही है। तो ये जो छोटी हमारी शिक्षा है 12वीं की जो शिक्षा है यही आगे बढ़कर आपको आगे बढ़ने में सहायक होती है। और इस गौरव को प्राप्त करने के लिए जब आपको 12वीं में आप जब पूरे मंच के सामने सभी लोगों के सामने जब बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है ये वाकई वो और उनके अभिभावक दोनों बधाई के बात करें।
ज़्यादा न लिखते पूर्व वक्त ने आप सभी लोगों का धन्यवाद कहूँगा। जय हिंद। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, शिक्षिका महोदय, शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। 15 अगस्त आज का यह दिन विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि आज के इस दिन ही भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई थी। तिरंगे ने अपनी असल पहचान को पाया था। लंबे समय की उस जद्दोजहद का आज ही अंत हुआ है। इसीलिए आज का दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ तिरंगे को सलामी देकर और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया जाता है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। हमें अत्यंत खुश और गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है और अपने जीवन की शुरुआत से ही एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। इसका सारा श्रेय हम उन्हीं शहीदों को देना चाहते हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर हमें यह आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अन्य कई ऐसे महान व्यक्तित्वों को हम शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने न केवल हमें आज़ादी दिलाई बल्कि हम सब भारतीयों को एकजुट किया। इस अवसर पर मुझे एक महान गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना भाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर की बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा हो कस के दांव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया था, साबरमती के संत तूने कर दिया था। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें यह सारा देश बापू कहकर पुकारता है, उनके व्यक्तित्व की जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम होगी। बापू से पूर्व भी भारत में शांति और अहिंसा की धारणा फलित थी, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के पथ पर चलते हुए हम सब भारतीयों को आज़ादी दिलाई, उसका और कोई उदाहरण विश्व इतिहास में नहीं मिलता। विश्व भर के लोग गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि 1000 वर्ष पूर्व आने वाली नस्लें इस बात को बड़ी कठिनाई से विश्वास करेगी कि हाड़ से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी इस धरती पर अवतरित हुआ। मैं भी गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु आजकल समाज में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सामाजिक एवं धार्मिक असमानताओं जैसी कुरीतियां फैल गई हैं, जिन्होंने हम सब भारतीयों को अलग कर दिया है और हम सबको ही नहीं बल्कि विश्व भर को एक दूसरे से तितर-बितर कर दिया है। इसकी स्थिति का कोई सुधारक बन सकता है? जी बिल्कुल, हम बच्चे ही इस स्थिति का सुधारक बन सकते हैं, परंतु कैसे? इसका अर्थ यह नहीं कि हम अभी से आतंकवादियों के सामने हथियार लेकर खड़े हो जाएं अथवा संसद में जाकर राजनेताओं का विरोध करें। अभी हमारी उम्र इतनी नहीं हुई है कि हम एक समस्या के सभी पक्षों को समझकर एक सही फैसला ले सकें, परंतु एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब ये देश हमारे हाथों में होगा और हम इसके कर्ता धर्ता होंगे। इस देश को चलाने की और सशक्त बनाने की बागडोर हमारे हाथ में होगी। तब यह अत्यंत जरूरी है कि हम सही फैसले लें, जिसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और क्योंकि विद्या ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपना और इस देश का भविष्य और उज्जवल बना सकते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सब मिलकर इस देश को और समृद्ध और समर्थवान बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सुबह। हे जन्मभूमि जननी, सेवा तेरी करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। हम हिंद के हैं बच्चे, हिंदुस्तान हमारा, मैं मात मरते दम तक कहता यही रहूंगा। हर बच्चे के मन में यही भाव, यही उद्गार रहते हैं। कुछ इसी तरीके के भाव लेकर आ रहे हैं हमारे बाल कलाकार एक देशभक्ति गीत लिए।
जय श्री राधे। आदरणीय चाची, अतिथिगण, विद्यालय के प्रबंधक महोदय, परमादरणीय भैया जी, विद्यालय के गुरुजन और प्यारे बच्चों, आज भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता की 69वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बच्चों के लिए स्नेह प्रदान करता हूं। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपसे आज 3 बातें करूंगा। स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्या स्कूल में झंडा फहरा लेना, कुछ भाषण कर लेना, मुख्य अतिथि का भाषण सुन लेना, एक्शन सॉन्ग और ये डांस हो जाना, क्या स्वतंत्रता दिवस का यही उद्देश्य है? इस पर्व का यही तात्पर्य है? नहीं। हमारे भारतवर्ष में पर्वों के मनाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ प्रतिदिन कुछ ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व जरूर होता है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक धर्म देश है और पूरा विश्व इस बात को मानता है और भारत इसी समय में धर्म गुरु का सम्मान भी प्राप्त कर चुका है। बच्चों, कोई भी आयोजन जब होता है तो उसके 2 स्वरूप होते हैं। एक बाह्य स्वरूप, बाहर का स्वरूप, जो हम देख रहे हैं आज, कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज हमने माता सरस्वती का वंदन किया, राष्ट्रध्वज फहराया, ये सब कार्यक्रम किए, भाषण सुने। ये इस कार्यक्रम का बाहरी स्वरूप है। और एक है अंदर का स्वरूप, इस कार्यक्रम का निहित स्वरूप। इस कार्यक्रम का निहित स्वरूप क्या है, उस पर हमको गौर करना चाहिए, हमें वो सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम का अंतर स्वरूप है कि अनेक राष्ट्रभक्तों ने, अनेक शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें, हमारे इस भारतवर्ष को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराया। और उनकी याद में हम यह एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो किन के लिए हुआ? ये सब उन वीरों के लिए हुआ जिन लोगों ने वीर गति प्राप्त की। हम लोग तो थे नहीं। जो उस समय के लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो बताते हैं कि कैसे कैसे उन लोगों ने कष्ट सहे। अभी हमारे प्रबंधक महोदय ने बताया था कि देशभक्त की कैसी कैसी स्थिति थी, तो उन्होंने कैसे कैसे कष्ट पाकर हमारे इस देश को आजाद किया। हम उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इसको मनाते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, उनकी अच्छी बातों के लिए जब हम आज उन्हें याद करते हैं, तो क्या आज के समय में वो लोग, जो बच्चे, जो अभिभावक, जो हमारे गुरुजन, जो हमारे माता पिता जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका क्या हमें सम्मान नहीं करना चाहिए? हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? खाना पीना, केक काटना? नहीं, उसका ये बाहरी स्वरूप है। उसका अंदर का स्वरूप ये है कि लोग आए, हमें आशीर्वाद दें, हम बड़े हों, पले फूले और अच्छे काम करें, देश का नाम रोशन करें,
अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो इसी तरह हम लोगों को चाहिए कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके इसी जीवन में उनकी प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें, उनके लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं जिसमें वो हर्ष का और गौरव का अनुभव कर सकें। आज से मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि वो जैसे अपने घर में अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या वे अपने मम्मी पापा का भी जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं? अपने दादा दादी का भी जन्मदिन मनाते हैं, उनको भी खुश करते हैं? तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने गुरु का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। अपने और भी जो बड़े लोग हैं, अपने से जो बड़े बच्चे हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। वो भी मेधावी और प्रतिभावान छात्र हैं, जैसे आपने देखा कि अभी एक संस्थान की ओर से उनका सम्मान किया गया, ऐसे ही उन लोगों का सबका जीते जी सम्मान करना चाहिए। इससे उनको भी आनंद मिलेगा और आपको भी आनंद मिलेगा। दूसरी बात, आजकल लोग ये कहते हैं कि वो तो ऐसा कर रहा है, तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक संकल्प लें। आज सब बच्चे एक संकल्प लें कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा या कोई भी राजनेता या कोई भी खिलाड़ी या कोई भी एक्टर जो कुछ भी कर रहा है, यदि वो गलत कर रहा है तो वो हमें नहीं देखना है। ये आज एक आप सब लोग संकल्प लें, हमें क्या खराब हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये नहीं देखना है। हमें अच्छा बनना है, अच्छे कार्य करने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि ये देश जो है किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये देश का नाम है। जैसे देश के लोग वैसा देश। यदि देश के लोग अच्छे हैं तो देश अच्छा है। हमारे नगर के लोग अच्छे हैं तो नगर अच्छा है। हमारा परिवार अच्छा है, हमारे यदि परिवार के लोग अच्छे हैं, और यदि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे हैं तो ये ज्ञानदीप स्कूल अच्छा है। यदि बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो ये ज्ञानदीप अच्छा नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, आज से ये संकल्प लो, कोई गलत क्या कर रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमें अच्छा करना है, हमें शिक्षित राष्ट्र की स्थापना करनी है, और हमें APJ अब्दुल कलाम जैसा प्रेरणा बन के लोगों की प्रेरणा बनना है और एक उच्च आदर्श स्थापित करना है। एक तीसरी बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगा बच्चों से, जो अंतिम बात है, और उसके बाद में अपना वचन, अपना प्रकथन, अपना भूमिका भाषण समाप्त करूंगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रकृति और स्वभाव पढ़ाई से मेल नहीं खाता है। भगवान ने सबकी अपनी अलग अलग रुचि बनाई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं और 90+ % में पास होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, अवश्य होंगे, जिनके पढ़ाई में तो 60% आते होंगे, लेकिन अदर एक्टिविटीज में वो अन्य 90+ बच्चों से बहुत आगे होंगे। जैसा मैंने देखा अभी फिजिकल एक्टिविटी के जो बच्चे हैं, वो हो सकता है कि पढ़ाई में कमजोर हों, लेकिन वो उस एक्टिविटी में बहुत आगे होंगे और उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो मैं सभी बच्चों का आह्वान करके उनको ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई में रुचि रखते हैं और जो पढ़ सकते हैं, वो उसमें पारंगत हों, उसमें एक्सपर्टाइजेशन प्राप्त करें, क्योंकि आजकल समाज में, देश में एक्सपर्टाइजेशन के बिना कुछ भी नहीं है। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं
तो 50-60% से काम नहीं चलेगा, आपको 90+ में आना ही होगा। और यदि आपकी खेल में रुचि है